ये इधर से कैसे आई है और ये इंसानों को क्यों बिगड़ा करती है। ये हमारे आरएफ को भी इसने बिगड़ा कर लिया, अब भी उनके पीछे ये भाग रहा है, उनके ऊपर मर रहा है। ये कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ। इन यहीं से बचना चाहिए, क्योंकि इस जगह में ना जो रहती है ना, वो किसी सूरत में भी इंसान को पागल कर सकती है। बिल्कुल वो उसको साथ धोखा भी कर सकती है, 100%। किसी रूप में। हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो। जो इश्क है ना, इश्क बहुत बहुत ही भैड़ी शय है। इश्क ने कभी जात नहीं पूछी, ये कौन सी, ये कोई बला है, ये इंसान है, ये मुसल्ली है, ये पावली है, कौन है। इश्क जात कभी नहीं पूछ के आता। सही। देखो हुण मेरे से इतनी दूर भागती है हैं। मैं हाल भी इसके साथ इश्क करता हूँ। इसके साथ इतना मैं खुश था। इन्हें कुछ भी नहीं है यार, इसके अंदर कोई चीज भी नहीं है। अब बिल्कुल फिट है, ये अपने कुछ भी नहीं होश है। में है, ये सब कुछ। तभी तो कैमरे के साथ, आरिफ रुको बेटा, तभी तो कैमरे के साथ ना हमारा कैमरा न लेके भाग जाए। वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यार। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो काली? पॉजिटिव सोचो यार, मुझे तो पॉजिटिव। नजर आ रही है कोई चीज इसके ऊपर। ये ले आरिफ, इसके अंदर में से नहीं अब इंशाल्लाह सारा काम कर जाएगा। सारा बोलते हुए बताना भी है। अगर वो चुड़ैल कहीं पे नजर आए दूर से, तुमने अपना काम करना है। इतना धोखा करने को नहीं था। ये देखे इस निक्के निक्के घरां दे विच क्या क्या शायद इसके साथ मैं बनाना वाला नहीं। इतना बड़ा खुश था। ये चुड़ैल ने मेरे नाल ऐसा काली जिन्नी ने बहुत बड़ा मोहब्बत की थी। मेरी हाजिरी दी जा ये वाली है। ठीक है, आ देखते हैं इन्हें, इनको हाजिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद भाई, काली बाबा और आरिफ भाई। नाज़रीन, उसी चुड़ैल के घर के आगे खड़े हम। ये पीछे सारा उसी चुड़ैल का घर है और अब वो सारे राज जो छुपे हुए उस चुड़ैल के हैं, आज आपके सामने खुल के आ जाएंगे। सूरत हाल ऐसी है कि जावेद भाई अभी भी उसी बात पे, थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कि हमारे भाई उसको हम जला देते हैं, ख़त्म कर रहे हैं, मगर आरिफ भाई के अभी भी वही बहस है, वही बात है कि ऐसा नहीं करें, उसको आप यहाँ से हटा के किसी पानी में डाल दें, मगर इसको आग आपने नहीं लगानी। अब सूरत हाल ये है कि देखते हैं हाज़िरी के दौरान क्या होता है। हम हमेशा एक चीज़ का आपको कहते हैं कि जो चुड़ैलें, जिन्नात, जो ये मखलूक़ें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रूप भी आपके सामने आ सकती हैं और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूप में भी आपके सामने आ सकती हैं। ये है कि हम चाह रहे ना, वो चाहे जिसको खूबसूरत नज़र आए। बिल्कुल, मुझे भी आ सकती थी, जावेद भाई को भी आ सकती थी, काली बाबा को भी आ सकती थी, आरिफ भाई को भी। जिस दिल चाहे उस इंसान को वो काबू कर सकती है। जब तक आपकी अपनी तैयारी मुकम्मल ना हो, ये समझो मेरा नुकसान है। अब देखिए, हमारी जो नज़र, कैमरे की नज़र में आप लोगों ने जितना भी उसको देखा, इतनी भयानक काली शक्ल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। माजिद जी, पहली बात तो है, ये नाजरीन देख रही है कि इन जैसों जगहों में, जंगलात में, या इन जैसे जैसे ये खोले खड़े हैं, जी, जी। तो
इन जगह से बचना चाहिए, क्योंकि इस जगह में ना जो रहती है ना, वो किसी सूरत में भी इंसान को पागल कर सकती है, बिल्कुल वो उसको साथ धोखा भी कर कर सकती सकती है है, किसी 100%। रूप में। 100% कर सकती है। क्योंकि इस जगह में पहले तो आया करे तो देखभाल के, अगर कोई आपको औरत नजर आए, कोई कुछ भी नजर आए, तो हाँ, उसके ध्यान मत बाज़ दें। औक़ात आप ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जो जगह देखें सुनसान है, रास्ते में कोई आपको इंसान नहीं टकरा, ऐसी कोई चीज़ नहीं टकरी, ना जानवर टकरा, और अचानक ऐसी किसी जगह पर आपको एक औरत नज़र आती है, भले वो किसी भी रूप में हो, तो आपने सबसे पहले ये गलती नहीं करनी, उसके पास नहीं जाना। जावेद भाई, एक हकीकी वाक़या बताता हूँ मैं सरगोदा का आपको। मैं वो काम मैंने खुद भी किया है। सरगोदा का वाक़या है। एक सड़क है, दोनों तरफ से खजियाँ लगी हुई हैं, और सड़क भी कम से कम 2 किलोमीटर है। वो सड़क 2 2 किलोमीटर, किलोमीटर और पल्ली साइड पे एक गाँव रहता है, और आगे शहर है, शहर क्रॉस करके एक गाँव है, और गाँव को सिर्फ़ एक ही रास्ता जाता है, सिर्फ़ वही रास्ता जाता है, एक रास्ता। और कोई रास्ता नहीं। वहाँ से एक बंदा हमेशा आता-जाता रहता था, मगर वो रात को तकरीबन 8, 9, 10 बजे वापस आ जाता था। एक मर्तबा क्या हुआ, वो हो गया लेट काम से। सही है। वो रात को, ये हकीकी बात बता रहा हूँ, मैं काम करके माजिद आया भाई, हूँ ये हकीकत वो होती काम है, करके ये आया नहीं हूँ है मैं। हकीकत। वो जावेद भाई, उसने तकरीबन 1-2 बजे से उसको डर तो था कि यार कोई ना कोई मामला होगा। मामला हाँ, तो कोई डर उसके इंसान को, जब कुछ होने वाला होता है ना, तो उसको अंदर से कुछ ना कुछ हो आवाज़ जाती, आती है आ कि यार सकती है, कुछ ना कुछ बिल्कुल आ खराब जाती है। मामला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मसला है। तो जावेद भाई, उसने क्या किया, मोटरसाइकिल पे जैसे चलना शुरू किया ना, बीच रास्ते में ना उसको एक औरत नजर है, लाल कपड़ों में, चिट्टी ऐसे हो, जेवर पहने हुए हो, हाथों में, पाँव में, गले में जेवर ही जेवर हो, सोना इतना हो जिसकी कोई हद नहीं। इंसान को अपना बिगड़ा कर लेती है अच्छा, वो चीजें। तो जैसे उसके वो करीब पहुंचा ना, तो उसने समझा कुछ यार कोई गांव की कोई औरत है, या जाना चाहती है, क्या मामला है। वो उसके साथ रुका रुका, उसने कहा बीबी कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा गांव जाना है। उसने कहा बीबी, इतना रात को आप इस टाइम क्यों यहाँ पर खड़ी हैं? वो खामोश। उसने कहा बीबी बोलो तो सही, क्यों खड़ी हो रात को? उसने कहा आप मुझे बस आगे छोड़ दें। उसने कहा यार मुझे दिल में ऐसे महसूस हुआ, मैंने कुरान की कुछ आयतें याद थी, मैंने पढ़ना शुरू की, और मैंने कहा ठीक है बीबी आप पीछे बैठो। और उसने बैठी, और उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। जावेद भाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, उसने कहा मोटरसाइकिल मैंने चलाना शुरू कर दी। मोटरसाइकिल मुझे ऐसे लगे कि पीछे जैसे कोई 100 मन की कोई वजन बोरी आ पड़ी गए, हो, वजन वजन आ आ गया। गए। उसने कहा मैं मोटरसाइकिल जोर लगाऊं, जोर लगाऊं, जोर लगाऊं, जोर लगाऊं, आगे मैं डर के मारे पीछे भी ना देखूं, डर लग रहा हो ना, पीछे भी ना देखूं, मोटरसाइकिल की एक्सीलेटर दे जाऊं, जू जू। उसने जैसे यूं मुड़ के देखा ना जावेद वो भाई, लटक गई होगी, वो टांगे उधर ही लटक थी, गई होगी। जिस्म उसके मोटरसाइकिल पे पड़ा था। उसने जो जैसे कि या अल्लाह करके यूं जो मोटरसाइकिल भगाई, तो जावेद भाई उसने फिर घर जाके 6 दिन वो बंदा बुखार से बीमार रहा। बिल्कुल ऐसा होता है फिर मैं माजिद भाई। वहां पर गया, फिर वहां पर ये सारा काम किया, उस बंदा ठीक हुआ, फिर उसको उस जगह पर वो ले गया, फिर उस चुड़ैल को वहां पर पकड़ा, उस चुड़ैल की फिर चोटी काटी, बालों वाली चोटी आती है ना, हाँ जी, वो ये बंधी, उसकी कमजोरी है। उसकी काटी। उस चोटी को जब आग लगाया ना, उस चोटी को आग लगा के जब खत्म किया, तो तब जाके वो सड़क क्लियर हुई। आज तक वहां के लोग गवाह हैं, वहां तक कोई मसला नहीं है। ऐसे होता है माजिद तो भाई, ये नाज़रीन, इसमें अब हम कोई। इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हाज़िरी करते हैं। हमज़ाद को भी बुलाना है, उस चुड़ैल को भी हाज़िर करना है। इंशाल्लाह देखते हैं इस चीज़ में हम कामयाब होते हैं। सारी हकीकत, वो चुड़ैल क्यों थी, इसके ऊपर आशिक क्या था, क्या मामला था, मारने का था या वाक़ई आशिक है, ये भी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। ज़्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी शुरू करें। बिस्मिल्लाह। माजिद भाई, आप एक काम करते जाओ, जी, ये कड़ा लगाते जाओ, कड़ा खास लगा तौर ये देते ना हैं। भूला करें। मैं कड़ा लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ जावेद भाई। बिस्मिल्लाह। कितने कड़े हो जावेद भाई? 3 काफ़ी है? बस काफी है तेरे। चलो बिस्मिल्लाह।
जावेद भाई कड़े पूरे हो गए। बस सबसे पहले हमजाद को बुलाना है। हम रात को बुलाएंगे मारिद भाई। बिस्मिल्लाह करें। हमजाद हाजिर हो। 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 हमजाद जहां भी हो जल्दी हाजिर हो। जावेद भाई हमजाद इधर 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 आपके पीछे साइड। आ गए हो? तीनों आ गए। अच्छा ये बताओ, ये जो चुड़ैल है ये इधर से कैसे आई है और ये इंसानों को क्यों बिगड़ा करती है? ये हमारे आरिफ को भी इसने बिगड़ा कर लिया। अब भी उनके पीछे ये भाग रहा है, उनके ऊपर मर रहा है। ये कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ। हाँ, ये इसका क्या मकसद है इंसानों को बिगड़ा करना? ये क्या करते हैं इंसानों के साथ? इसी के साथ इसने किया है या किसी और को भी इसने बिगड़ा किया है? अच्छा ठीक है, बाद में बताओगे कुछ। चलो ऐसा करो कि अब सब इस पूरे एरिया को ना कड़ा लगाओ। कड़ा लगाओ, कड़े के साथ इसको पाबंद करो। ये भी देख के आओ इनके साथ कोई और भी है या अकेली है।
हाँ, पूरे एरिया को, ये इन जगहों में सब जोड़ के एक एक चीज को ना चेक करके पूरी तसल्ली के साथ इनको बंद करके हमारे सामने ले आओ। जैसे जवेद कह रहा है वैसे ही करो, ठीक है ना? आप सुन रहे हो ना? अच्छा, हाँ, जैसे ही जवेद कह रहा है ना, ऐसे ही करना है। इसके हमजाद के साथ जाओ तुम भी और काम करते हो। चलो। ठीक है। हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जाओ। चले गए जावेद भाई। क्या कह रहा था जावेद भाई, क्या बाद में बताएगा? हाजिर भाई कुछ उसने उसने बताया है, तो कुछ वो कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी कि सारा चेक करके आएंगे ये फिर बताएंगे। हाँ जी। आरिफ कुछ तो ज्यादा ही सदमे में आ गए। आरिफ परेशान ना हो यार, हर चीज ठीक हो जाएगी। सारी हकीकत आके अब बताएंगे ना तुम्हें तो पता चल जाएगा। आरिफ तो वाकई दीवाना है। देखो चुड़ैल की तस्वीर बना के बैठ गया देखने चुड़ैल को। कमाल है। उसके ऊपर से असर नहीं जा रहा। ये जो इश्क होता है ना, ये सबसे ज्यादा बुरा होता है। मैं मानता हूँ इश्क ना माजिद भाई कभी जात नहीं पूछ के आता। सही। जो इश्क है ना, इश्क बहुत बहुत ही भैड़ी शय है। इश्क ने कभी जात नहीं पूछी, ये कौन सी, ये कोई बला है, ये इंसान है, ये मुसल्ली है, ये पावली है, कौन है, इश्क जात कभी नहीं पूछ के आता। सही। तो इसके दिमाग में ना अब वो घूम रही है, लेकिन इसको नहीं पता कि भाई वो हमारी दुश्मन है या सज्जन है। ये सब कुछ आपने आंखों से देखेगा, ये मानेगा। चलो ये आ जाए ना। तुम पढ़ाई करो।